और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। ठीक जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ राजेश कुमार एक बड़ी अहम अपडेट लेकर आपके पास में आया हूं। मेरे देश के नेताओं को क्या हो गया है, जो देश की सेना को कभी जाति के चश्मे से देख रहे हैं तो कभी धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि बीजेपी के एक नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उसके बाद सपा के एक नेता का भी बयान आया, उन्होंने भी एक विवादित टिप्पणी की। लेकिन अब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जो सेना है और वो जो सैनिक हैं देश के, वो प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। और मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि एक उप मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात सेना और सैनिकों के लिए कैसे कर सकता है। कोई सेना किसी प्रधानमंत्री की नहीं है, ये पूरे देश की सेना है और सेना का काम अपने देश के लोगों की रक्षा करना है। और सबसे हैरानगी की बात कि बीजेपी की आला कमान ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। ये बहुत बड़ा बयान है दोस्तों। कोई अगर भारतीय सेना की कर्नल के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करे कि वो हमने आतंकियों की बहन को उनको मैसेज देने के लिए भेजा, और फिर कोई दूसरा आए और वो ये कह दे कि भारतीय सेना और उसके सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, ऐसे नेताओं को पार्टी से निकाल देना चाहिए। इससे बड़ी बेइज्जती भारतीय सेना और सैनिकों की नहीं हो सकती है। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है